दोस्तों आज से करीब 2500 साल पहले फारस की 50,000 सेना, जिसमें कुछ पैदल हैं और बाकी घुड़सवार, वो पश्चिमी इजिप्ट के रेगिस्तान से गुजरते हैं। उन्होंने लगभग आधा रेगिस्तान को पार किया था। ठीक लगभग दोपहर 12 बजे एक भयंकर सैंड स्टॉर्म्स आता है, एक ऐसी रेतीले तूफान जिसने सब कुछ खत्म कर देता है, एक ऐसी रेतीले बवंडर जिसमें 50,000 सैनिकों को पूरी तरह से दफन कर देता है। इनमें से एक भी सैनिक अपने घर को वापस नहीं लौटता, उनका नामो निशान तक पता नहीं चलता। दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस कहते हैं, फारस इजिप्ट को जीतने के बाद इजिप्ट के रेबिलियन को दबाने के लिए 50,000 सेना को भेजता है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इन सेनाओं का सामना एक बहुत बड़े रेतीले तूफान से होता है। क्या है दोस्तों 50,000 लॉस आर्मी का रहस्य? क्या सच में इतिहास को पढ़ने में ऐसे रियल स्टोरी आज भी बरसों से दफन है? तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में इस रहस्य को उजागर करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन और इस कहानी में कितनी सच्चाई है। कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों 559 BC से। सारस द ग्रेट यहाँ का शासन बनते हैं और यहीं से पर्शियन एम्पायर का शुरुआत होता है। आज के समय में यह ईरान का हिस्सा है। 550 BC में सारस द ग्रेट मीडिया को जीत लेता है। आज के समय में यह टर्की में आता है। इसके बाद कई क्षेत्रों को जीता जाता है सारस द ग्रेट द्वारा, जैसे कि बेबीलोन, न्यू बेबीलोन। आज के समय में ये ईरान में पड़ता है। अब ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर पर्शियन एम्पायर बन चुका है, एक ऐसी साम्राज्य जिसके तरफ नजर उठा के कोई देख नहीं सकता था। इतना बड़ा साम्राज्य को विस्तार करने के बाद सारस द ग्रेट शांत हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसका अब उम्र भी हो चुका था। इसके बाद वह एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और 530 BC में इनका डेथ हो जाता है। इसके बाद पर्शिया का सम्राट बनते हैं इसका बेटा कैम्बस द्वितीय, और ये भी अपने पिता पर ही जाता है। ये भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। फिर यह सबसे पहले नजर डालते हैं इजिप्ट की ओर। उन्होंने अपने सेना को तैयार करते हैं और इजिप्ट की ओर भेज देते हैं, इजिप्ट को कब्जा करने के लिए। एक लंबे समय तक एक भयंकर युद्ध चलता है। 520 BC में अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट को जीत लेता है। वर्षों चली आ रही फैरो का शासन को इजिप्ट से पतन कर देता है। ब्रिटिश कैम्बस को रूल को मानने के लिए इनकार कर देता है। ब्रिटिश की कहानी वीडियो के आगे में समझाएंगे दोस्तों। इजिप्ट के सिवा ओसिया के लोग कैम्बस द्वितीय के रूल को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि कैम्बस की सेना इजिप्ट के कल्चरल और पुरानी सभ्यता को खत्म कर रहा था। फिर कैम्बस द्वितीय इन विरोधियों को दबाने के लिए अपने एक विशाल सेना को भेजता है। 50,000 आर्मी पश्चिमी रेगिस्तान को पार करके इजिप्ट जाएंगे। उनके पास लिमिटेड वाटर एंड फूड सप्लाई है। वो थीफ से निकलते हैं और अपर इजिप्ट की ओर से जाने वाला था। इस रेगिस्तान को पार करके फादर ऑफ हिस्टोरियन कहे जाने वाले ग्रीक हिस्टोरियन के अनुसार ये सेना निकली तो थी रिबेलियन को दबाने के लिए, लेकिन ये अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती। हेरोडोटस कहते हैं इस बीहर में एक भयंकर सैंड स्टॉर्म आता है, जिसमें 50,000 सैनिकों को अपने अंदर ढक देता है। जब तूफान जाती है तो उसके बाद 50,000 सैनिकों को कुछ पता नहीं चलता। लगता है कि यहाँ कोई आर्मी थी ही नहीं। कई वर्ष बीत जाते हैं। इस कहानी का चर्चा समय समय पर होते रहता है। इसके बाद इस कहानी के ऊपर रेगिस्तान में एक भयंकर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। कई आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन इस जगह को खुदाई करने आते हैं। शुरुआती के दौर में इनको कुछ हासिल नहीं होता। साल 1930 में हंगरियन एक्सप्लोरर काउट लास्जिया अल्मासी इस जगह को खुदाई करते हैं और इस खुदाई में उनको आर्टिफैक्ट मिलता है। ये कहते हैं कि ये आर्टिफैक्ट पर्शियन आर्मी का ही है, लेकिन लोगों ने इनको बातों को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि दोस्तों आर्टिफैक्ट पूरी तरह से डिफिनिट नहीं थी कि ये पर्शियन आर्मी का ही है, और इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया जाता है। फिर 2009 में इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट टीम इस घटना को सर्च करने आते हैं, जिसको लीड कर रहे थे एंग्लो एंड अल्फार्डो कास्टिग्लिनी। उन्होंने भी कई आर्टिफैक्ट को कलेक्ट किया। उनमें से मेन ज्वेलरी, वेपन एंड पोटरी था। उन्होंने क्लेम करता है कि यह कैम्बस द्वितीय के लॉस्ट आर्मी का ही हो सकता है। फिर इनका भी बात को मानने से कुछ टीम इनकार कर देता है। लोगों ने कहा कि ये आर्टिफैक्ट फारस के आर्मी का है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सही है कि 50,000 लॉस्ट आर्मी का ही है, क्योंकि यहाँ कई बार फारस की सेना इस इजिप्ट के रेगिस्तान में युद्ध लड़े थे, और ये भी थ्योरी गलत साबित हो जाता है। फिर दूसरी थ्योरी पेश करते हैं डच आर्कियोलॉजिस्ट ओल्फ काफेर ने। उन्होंने कहते हैं कि मैं इस थ्योरी को पूरी तरह से सोल्व कर लिया हूँ। यह 50,000 लॉस्ट आर्मी की कहानी बिल्कुल गलत है।
हेरोडोटस की यह कहानी काल्पनिक है। इतनी बड़ी सेनाओं को कैसे रेतीले तूफान ढक सकता है? बल्कि पेटिबिटिस ने कैम्बस की सेनाओं को रास्ते में खत्म कर दिया है। पेटिबिटिस एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कैम्बस को टक्कर दे सकता था। फिर क्या दोस्तों, इनका थ्योरी भी गलत हो जाता है। लोगों ने कहता है कि पेटिबिटिस इतना शक्तिशाली कब हो गया? कैम्बस द्वितीय की 50,000 सेनाओं का एकदम से मार देता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, इतिहास में घटे यह घटना आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है। आपको क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन है? अगर है तो आप कमेंट में जरूर बताना।